Hello students, good morning to all of you. Welcome back students. स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अभी तक हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, और वो दो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus थे। स्टूडेंट्स आज जिस सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वास्तव में आपको ये लगेगा स्टूडेंट्स कि हाँ वास्तव में ये सेल ऑर्गेनेल्स तो कुछ अमेजिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इस अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो हमारा अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल्स है इसका नाम है स्टूडेंट्स लाइसोसोम। अभी स्टूडेंट्स आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम इसको अमेजिंग क्यों कह रहे हैं। चलिए कुछ चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आप बताइए कि आपके घर में अगर एक कॉकरोच घुस जाए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? आप स्टूडेंट्स एक पेस्टिसाइड उठाएंगे, एक स्प्रे उठाएंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे? आप स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से वो कॉकरोच मर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपकी बॉडी पे ये चीजें हो जाएं तो आप अपने हाथों से रिकवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, या फिर कोई सॉप, कोई सैनिटाइजर। अभी तो सैनिटाइजर आप स्टूडेंट देख ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जो है आपके बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से दिखाई ना दे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर इंटर कर जाए स्टूडेंट, तो क्या होगा? उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्पेशल जो लाइसोसोम होते हैं स्टूडेंट्स, ये वही काम करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम सिंपल सी एक चीज देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सेल के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया तो क्या होगा? इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोम स्टूडेंट जो होते हैं ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका यहाँ पे डिफिनेशन क्या है। इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक फिल्ड विथ अ डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टूडेंट्स ये मेम्ब्रेन का बॉन्ड होता है इसके ऊपर। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं स्टूडेंट, उस सभी सेल ऑर्गेनेल्स पे एक मेम्ब्रेन की बॉन्डिंग होती है। सिंपल सी बात है, लाइसोसोम पे भी होगा स्टूडेंट्स। और ये क्या कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ऐसे एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। ये देखिए ब्लू कलर की जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन से बनी हुई है। और एक सेक एक बाउल शेप का, एक कटोरी की नुमा संरचना होती है स्टूडेंट्स। इसमें एक बाउल शेप की संरचना होती है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम आपको भरे पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट। तो ये इन एंजाइम से फुलफिल होता है स्टूडेंट्स। अब ये एंजाइम का काम क्या है? चलिए अपने पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कॉकरोच हमारे घर में, इस सेल वाले घर में, ठीक है, एंट्री कर रहा है, यानी कि सेल में अगर मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर रहा है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम स्टूडेंट्स ये क्या करेगा? ये जो हमारा लाइसोसोम है यहाँ पे पहुंच जाएगा और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर देने का काम करेगा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के माध्यम से। ये इसको किल कर देने का काम कर देगा स्टूडेंट्स। ये किल कर देगा इस अपने एंजाइम से, जो इसके पास एंजाइम अवेलेबल है उससे। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा ना कितना अमेजिंग है ये, कि सेल के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से इंटर कर गया है स्टूडेंट, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं? उसको किल कर देने का काम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स और एक चीज और देखते हैं, इसको सुसाइटल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है स्टूडेंट। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज आल्सो नोन एज अ सुसाइटल बैग ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स इसको सेल का सुसाइटल बैग क्यों कहते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास, ये मान लीजिए कि सेल है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है। बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, हम वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो वी हैव अ लॉट ऑफ सेल इन आवर बॉडी। इफ अ सेल इज लूज द कैपेसिटी और द टेंडेंसी ऑफ डिवाइडिंग, मीन्स टू से दैट स्टूडेंट, सॉरी, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई सेल है, इसकी कैपेसिटी या फिर इसकी कोई टेंडेंसी ऐसा हो गया कि अपनी ये डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर गई, या फिर रीअरेंज ऑर्डर में बढ़ना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा? इस टाइम
ये क्या होते हैं, ये लाइसोसोम क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद से इस पूरे सेल के अंदर ये फैल जाते हैं। और जब फैल जाएंगे तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सबको ये डाइजेस्ट कर देंगे और इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी सेल नष्ट हो जाएगी। तो बाकी के जो अगल बगल के सेल हैं ये बच जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई हलचल होगी तो उस हलचल से सभी ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर एक सेल में कोई डिस्टरबेंस आ गया तो अगल बगल के सब सेल ऑर्गेनल डिस्टर्ब होने लगेंगे, सब सेल डिस्टर्ब होने लगेंगे। इस वजह से ये लाइसोसोम क्या होते हैं, इस टाइम जब ये सेल अपना कैपेसिटी लॉस कर देता है यानी कि अपना मैनर खो देता है, उस टाइम ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम फट जाते हैं और फट जाने के बाद से स्टूडेंट से पूरे सेल में फैल जाते हैं इसके एंजाइम्स और ये इसको पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या होता है, बाकी के जो सारे सेल हैं वो बचे हुए रह जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा और बात करेंगे। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, रिसाइकिल मशीन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ये रिसाइकिल करता रहता है टाइम टू टाइम, जब भी जरूरत पड़ती है सेल को ये रिसाइकिल करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट। डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टियन रीने डे ड्यूक, इन साइंटिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था 1995 में। एक काम और है इसका स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट काम है, इट हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम स्टूडेंट्स जो हाइड्रोलिटिक होते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे हाइड्रोलिटिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा मतलब एंजाइम, ऐसे सिस्टम, इट वर्क लाइक एज कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। कैटलिस्ट भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट मतलब स्पीड अप का काम करते होंगे, यानी कि स्पीड अप यानी कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स या फिर कोई भी चीज हो रही है तो या तो उसको फास्ट कर देना या फिर एक उसको स्लो कर देना, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऐसा काम होता है जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो भी है फैट है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सारी चीजों के रेशियो को बढ़ा देना स्टूडेंट। ठीक है। और या फिर इसको रिड्यूस कर देना अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, सिचुएशन के आधार पे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे लाइसोसोम्स का काम। स्टूडेंट्स अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी इस अगले सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं। ये है सेल ऑर्गेनेल्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को भी। ओके स्टूडेंट्स, अभी देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखते चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन्ड कैलिकर इन 1850, यानी कि स्टूडेंट्स सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको देखा गया था कैलिकर के द्वारा था और 1850 में। स्टूडेंट्स ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए आप। लाइसोसोम की डिस्कवरी के बारे में स्क्रीनशॉट लेते जाएगा स्टूडेंट्स या फिर लिखते जाएगा आप नोटबुक। आई होप कि आप नोटबुक लेके बैठते होंगे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, बड़ी अच्छी चीज है नोटबुक लेके पढ़ाई करना। आगे कह रहा है कि स्टूडेंट इट इज फॉर्म्ड विद अ प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए एंड डीएनए। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपने पढ़ा है कि जो अभी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था स्टूडेंट्स, वहां पे लिपिड्स और फैट का फॉर्मेशन होता था, वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था स्टूडेंट्स। अभी उस फॉर्मेशन के बाद से उसकी पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस में होती थी और गोल्जी अपरेटस के बाद से लाइसोसोम जो है उसको मॉडिफाई एंजाइम के रूप में स्टोर कर लेता था। अभी इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन उन्हीं प्रोटीन के, लिपिड्स के मिलने की वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ये चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए थी। अभी स्टूडेंट्स देखिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंपल से एक चीज होता है स्टूडेंट्स, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ये ग्रेन्यूल नुमा होता है स्टूडेंट्स। देखिए माइट्रो का अर्थ जो होता है स्टूडेंट्स, माइट्रो का अर्थ जो होता है क्या होता है, थ्रेड। थ्रेड मीन्स होता है स्टूडेंट धागा। कॉन्ड्रिया का स्टूडेंट्स होता है ग्रेन्यूल। स्टूडेंट्स थ्रेड ग्रेन्यूल के नुमा इसकी संरचना होती है। ग्रेन्यूल अनाज का दाना आपने देखा होगा, गेहूं का, पैडी का, वैसे कुछ दाने नुमा संरचना होती है स्टूडेंट्स। मैं हैंड के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स इसका, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये अप एंड डाउन ऐसे ऐसे उठा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ऐसे। अभी आपको फिगर दिखा के मैं कंफर्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए माइट्रोकांडिया का फिगर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ग्रेन नुमा संरचना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक दाने नुमा संरचना है छोटे तौर पे अगर हम देखें तो इसको, और इसमें एक थ्रेड नुमा संरचना है स्टूडेंट्स, ये धागे नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये अप एंड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये हमारे माइट्रोकांडिया का संरचना होता है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसमें ये जो बना हुआ होता है पूरा, मतलब प्रोटीन का बना होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन का पार्ट्स हो गया, लिपिड्स का पार्ट हो गया, फैट का पार्ट हो गया, इन सारी चीजों से ये बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसको क्या कह रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। स्टूडेंट्स, क्या होता है, आपने सेल्फ रिप्लिकेशन के बारे में सुना होगा, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, राइबोसोम प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स के अंदर ये आपको राइबोसोम दिखाई दे देंगे। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हरे हरे कलर का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है राइबोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर है, राइबोसोम है कुछ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रीन नहीं है, सॉरी रेड है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में वो है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या देखा, राइबोसोम को देखा है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स, ये जो राइबोसोम होते हैं और जो डीएनए होते हैं, इन वजह से ये क्या करता है, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद ही अपने आप रिप्लिकेट कर जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जब भी सेल डिवीजन होता है या फिर सेल के अंदर कोई बात होती है, तो सेल ऑर्गेनेल्स उसको रिपेयर करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए या फिर और कोई काम करने के लिए न्यूक्लियस से परमिशन लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियस परमिट करता है कि कितने लेवल में और किस तरीके से मतलब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन माइट्रोकांडिया के अंदर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता है। माइट्रोकांडिया क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। क्यों सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इसमें अपने क्रोमेटिन मटेरियल है, अपने डीएनए है, अपने राइबोसोम है, इसके पास अपने डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, इस वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इसके मेन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन क्या है, कह रहा है कि इट इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि जो हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर है स्टूडेंट्स, आपको एर्थ क्लास में इसके बारे में बताया गया होगा। तो जो हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो जाता है, उसके बाद से उसको क्या करता है, वो एनर्जी में जो भी फूड स्टोर होता है उसको क्या करता है, वो एनर्जी में निकाल देता है, एनर्जी में प्रोड्यूस करता है उससे रिएक्शन करके। तो माइट्रोकांडिया जो है वो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। इन दिस प्रोसेस फूड इज ब्रेकन डाउन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फूड होता है वो छोटे मीन्स एनर्जी में टूटता है। सिंपली हम कह सकते हैं जो हमारा फूड है सेलुलर रिस्पायरेशन में वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो है सिंपल सब्सटेंस में फूड टूट जाता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर थोड़ा सा और चीजें भी हैं इसमें माइट्रोकांडिया में स्टूडेंट्स, हम इसको भी देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा आप, कह रहा है कि एंड स्टोर एनर्जी इन द एटीपी, और जो भी एनर्जी निकलती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड के बाद में, भोजन के टूटने के बाद से स्टूडेंट्स, वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। एटीपी क्या है स्टूडेंट्स, एटीपी जो है ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं, इनकी संरचना होती है। जैसे कि आप शुगर के साथ जब क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ जाता है, 3 फास्फेट जुड़ जाते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें अभी मतलब 9th के लेवल पे स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आएगी, पर आप समझने की कोशिश करेंगे जब भी शुगर के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, जब फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है विज्ञान की भाषा में स्टूडेंट, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यूजुअली क्या होता है कि जो भी फूड ब्रेकन डाउन हुए उसमें से जो एनर्जी निकली वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई, और जब भी जरूरत पड़ती है तो ये इसी फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है फॉर वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारे कामों के लिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये हम नहीं, मतलब जो हमारी माइट्रोकांडिया है वो क्या करती है, वो सेल के अंदर इस एनर्जी को रिलीज कर देती है बहुत सारे काम के लिए, जैसे कि सेल डिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। ठीक है, क्या करती है, रिलीज कर देती है। और इसी वजह से जब देखिए ये एनर्जी यहीं से निकल रही है स्टूडेंट,
तो यानी कि एनर्जी मीन्स पावर, पावर निकल रहा है स्टूडेंट। तो इसीलिए क्या कहा गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोल दिए क्या, ये बोल दिए गया यहाँ पे कि पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के पावर हाउस को बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और हम एक बार देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए कि ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये पूरा ग्रेन की तरह से संरचना है। जो ये ग्रेन की तरह से संरचना है स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये बहुत ही स्मूथ होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अंदर जो है, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग है। एक तरह से कह लीजिए इस तरह से थ्रेड नुमा संरचना से बाहर का जो डीएनए है, अंदर का जो डीएनए है और राइबोसोम में घिरा हुआ है। तो जो ये थ्रेड नुमा संरचना है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन, सॉरी इनर मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है इनफोल्डेड, यानी कि ये मुड़ा हुआ होता है, स्ट्रिप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर मैट्रिक्स जो होते हैं वो होते हैं। मैट्रिक्स में आ जाएगा हमारा राइबोसोम और डीएनए स्टूडेंट्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये गैप होता है जिसमें ये चीजें पड़ी हुई होती हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन में जो ये गैप जो मदद करता है, इसके बीच में कुछ रिएक्शन होते हैं जो आपको आगे क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्ट्रक्चर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।